अगर तुम घर नहीं बैठोगी ना तो मैं नहीं लाने वाली तुम्हारी बारात। लेकर फिरती रहना फिर अपना ऑटो शौक से सड़कों पर। फूफो, बारात तो आपने वैसे भी नहीं लानी थी। अगर आपने लानी होती तो कब की ला चुकी होती। पहले मैं आपको घरेलू लगती थी, बंटी के काबिल लगती थी, फिर बंटी पढ़ लिख गया और मुझे अबू ने पढ़ाया नहीं। एक दिन चीनू चिड़िया को एक कौवी मिलती है। वाह, ये ऑटो तुम चलाती हो? जी आंटी, मैं चलाती हूँ ये ऑटो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका नहीं ऑटो चलाने से? सड़कों पर जलील होने का शौक किसको है आंटी, पर बस पेट की खातिर करना पड़ता है। 2-4 दिन में छोड़ के घर तो नहीं बैठ जाओगी ऑटो चलाना? नहीं नहीं आंटी, रोटी की खातिर घोंसले से बाहर निकली हूँ। अब बस काम करना है और कोई छुट्टी नहीं। अगर तुम रोज मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ के आओ और वापसी पे ले आओ तो मैं तुम्हें महीने के पैसे दे दिया करूंगी। जी जी आंटी, जरूर। मैं आपकी बेटी को सही सलामत ऑटो में कॉलेज छोड़ भी आऊंगी और ले भी आऊंगी। इस तरह चीनू को हर महीने एक खास रकम मिलने लगती है और उसको हौसला होता है। उस रात चीनू अपने घर फल लेकर जाती है। माँ, कहाँ है आप? ये देखें, मैं फल लाई हूँ। वाह बेटी, लगता है तुम्हारा काम चलने लग गया है। हाँ माँ, ये लो पैसे। चीनू की माँ की आंखों में आंसू होते हैं और वो चीनू से कहती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी पैसे कमा सकती हो, घर का खर्चा चला सकती हो। माँ, पैसों की कोई जिन्स नहीं होती, न लड़का पंछी न लड़की पंछी, हर कोई पैसा कमा सकता है। टीटू ने तो इतना पढ़ लिख कर जाया कर दिया। माँ, कोई बात नहीं, आप उसे उतने ही पैसे देना जितने हर रोज देती थी। कोई बात नहीं, भाई है मेरा, एक दिन वो भी कमाने लग जाएगा। फिर चीनू की माँ चीनू के बाप से कहती है, जिसे हमने मुश्किल से स्कूल भेजा, कॉलेज की शक्ल भी नहीं दिखाई, वो आज घर चला रही है। हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया और वो हमारे साथ अच्छा कर रही है। सिर्फ अच्छा। अच्छी बेटी है वो मेरी। अगले दिन चीनू जब दरिया पर पानी पीने जाती है तो वहाँ बंटी कबूतर आता है और उससे गुस्से में कहता है, ये तुम क्या करती फिर रही हो? पागल हो गई हो? कब से चला रही हो ऑटो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे अभी देर हो रही है बंटी, जो भी बात करनी है घोंसले में आकर कर लेना। नहीं चीनू, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। मेरी बात समझो, मैं इस तरह तुम्हें ऑटो चलाता हुआ नहीं देख सकता। देखो प्लीज, ये ऑटो चलाना छोड़ दो। क्या करूँ मैं घर बैठकर तुम्हारे ना आने वाली बारात का इंतजार? तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस इंतजार में मैं और मेरे घर वाले भूखे मर जाएं। मैं काम ना करूं, मैं पैसे ना कमाऊं, ये चाहते हो तुम? तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? लोग सड़कों पर घूमने वाली लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं चीनू। मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी बंटी। और तुम मुझे कहते थे ना कि ऑफिस वक्त में मुझे तंग ना किया करो, और आज मैं कह रही हूँ काम पे जाना है, मुझे तंग ना करो। फिर चीनू वहाँ से चली जाती है। रात को चीनू की फूफो उसके घर आती है। हद हो गई है भाई, हद। तुम्हें जरा सी बीमारी क्या आई? तुम तो सब कुछ ही भुला गए। ऐसी बात नहीं है बहन, बस। और तुम एक बेटी की माँ हो और अच्छी तरह जानती हो कि कैसे कैसे दरिंदे बाहर दांत निकाले बैठे हैं। तुमने रोका नहीं उसे? आपा, समझाया था मैंने उसे बहुत, पर आप तो जानती हैं कि वो अपनी जिद की कितनी पक्की है। अरे 2 लगा के घर बिठाना था ना उसको। पहली बात तो लड़कियों का काम है कि घर रहना, ये पूरे जंगल में ऑटो चलाती फिरती है। हाँ भाई चीनू, तुम बोलो, कब से शौक चढ़ा है तुम्हें कि ऑटो चलाने का? माँ बाप की इज्जत को तो तुमने दे दिया ऑटो के टायर के नीचे। अरे कुछ ससुराल और होने वाले पति का तो कोई ख्याल किया होता। मैं कह रही हूँ बस अब नहीं चलाएगी ये ऑटो। फूफो, मैं तो घर नहीं बैठने वाली। अब आप बताएं क्या क्या करना है? सुन रहे हो सब, देख रहे हो इसकी जुबान। मेरी माँ से तमीज से बात करो चीनू। अगर तुम घर नहीं बैठोगी ना तो मैं नहीं लाने वाली तुम्हारी बारात। लेकर फिरती रहना फिर अपना ऑटो शौक से सड़कों पर। फूफो, बारात तो आपने वैसे भी नहीं लानी थी। अगर आपने लानी होती तो कब की ला चुकी होती। पहले मैं आपको घरेलू लगती थी, बंटी के काबिल लगती थी, फिर बंटी पढ़ लिख गया और मुझे अबू ने पढ़ाया नहीं। फिर आपको लगा कि मैं आपके बेटे के काबिल नहीं रही, क्योंकि आपका बेटा अच्छी जॉब पे लग गया, अच्छे पैसे कमाने लग गया। फिर तो मैं बिल्कुल ही 2 टके की रह गई। तो फूफो, ये घुमा फिरा कर बातें करने का कोई फायदा नहीं। जो सच है बता दें सबको। बंटी गुस्से से बोलता है, चीनू चुप हो जाओ, जो बात है ही नहीं क्यों कर रही हो? क्योंकि पिछले 4 साल से मैंने ये बात 4000 दफा महसूस की है। कोई माने या ना माने, फूफो आपको तो पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। और एक और सच ये है कि
इस इंतजार में मेरी उम्र गुजर गई है। और फुप्पो, जहेज के नाम पे मैं आपके घर 4 बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ला सकती, तो आप अपना और मेरा वक्त जाया ना करें। मुझ में अब ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। और अगर आप ये नहीं कह सकती कि आप रिश्ता तोड़ रही हैं, तो आज ये रिश्ता मैं खुद तोड़ रही हूँ, क्योंकि आपके बेटे के साथ मंगनी करके मैंने 4 साल बस इंतजार किया है। और अब मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए पैसे कमाने हैं। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, मंगनी तोड़ने की बात मैंने नहीं की, इसने की है। ठीक है, जो मंगनी थी समझो टूट गई। चलो बंटी। चीनू की फुप्पो के जाने के बाद उसकी माँ उसको कहती है, क्या जरूरत थी अपनी फुप्पो के सामने इतनी जुबान चलाने की? उनको तो पहले मौका चाहिए था ये सगाई तोड़ने का, और तुमने खुद तोड़ दी। माँ बस करे, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे अब ये झूठी मंगनी और खोखले रिश्ते नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी फुप्पो पूरे खानदान में कितना जलील करेंगी। अगले दिन चीनू काम पे होती है कि बंटी कबूतर उसे मैसेज करता है, चीनू प्लीज अपनी जिद छोड़कर एक बार मुझसे मिल लो, ये ऑटो चलाने वाली जिद छोड़ दो। बंटी का मैसेज पढ़कर चीनू खुद से कहती है, बंटी मैं तुमसे मिलूंगी तो जरूर, लेकिन ऑटो ना मेरी जिद है और ना इसे मैं छोड़ूंगी। फिर शाम को चीनू बंटी से मिलती है। तुम आ गई चीनू, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। उस दिन तुमने माँ से जो बदतमीजी की वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी बदतमीजी उनको काफी बुरी लगी है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन सच कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, सच तो सच होता है। चीनू देखो, तुमसे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ और ये ऑटो चलाना जरूरी है। बंटी, मेरा बाप बिस्तर पे बीमार पड़ा है और टीटू पढ़ लिख कर ऑटो चलाना नहीं चाहता, तो घर तो चलाना है ना। यानी तुम ऑटो की जिद नहीं छोड़ोगी। ठीक है, मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हारे बाप के इलाज के लिए उधार दिए थे, वापस करो मुझे वो पैसे। ये सुनकर चीनू को बहुत तकलीफ होती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि बंटी उससे ऐसे बात करेगा। आ गई ना असलियत जुबान पे, दे दिया ना पैसों का ताना। और दूसरी तरफ तुम कह रहे थे कि मैं ऑटो ना चलाऊं, तो हमें खाने को कौन देगा? हाँ ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे तुम्हें सूद के साथ। 3 महीने या 6 महीने तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे बंटी कबूतर। चीनू नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ कर दो, बस गुस्से में मुंह से निकल गया। नहीं बंटी कबूतर, सच ही निकला है मुंह से, और मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। थोड़े से पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए, ज्यादा ही दिमाग नहीं घूम गया तुम्हारा? तुम मेरी मजबूरी में मुझे उधार दो और फिर अपना उधार वापस मांग लो, वो क्या है? मैंने तुम्हें यहाँ सुलह करने के लिए बुलाया था, और मैंने ये बताने के लिए बंटी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम ऑटो चलाती चलाती कितनी दूर चले गई हो चीनू, इतनी कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं रहा। बात ये नहीं है बंटी, बात ये है कि मैं खुद को पहचान गई हूँ, और जब कोई खुद को पहचान जाता है ना, तो मर्द यही ताना देता है कि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा। वैसे बंटी, बड़ा इंतजार करवाया है तुमने मुझे, और इस सारे वक्त में मैंने सच्चे दिल से तुम्हारा इंतजार किया है। अब बस हो गई है बंटी मेरी, और मैं इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि हक है मेरा। मुझे मेरी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, और ये सगाई की जंजीर मेरे गले में डाल के मत रखो। मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। किस्मत में हुआ तो दोबारा मिलेंगे। ये कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है। फिर चीनू ऑटो चलाती है और अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है। वक्त गुजरता रहता है। एक दिन चीनू को रास्ते में एक बूढ़ा कबूतर जख्मी हालत में मिलता है। ओह, ये क्या, ये कौन है? उठे आप, ठीक हैं आप? ये तो काफी जख्मी हैं। फिर चीनू उस बूढ़े कबूतर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, और जब बूढ़े कबूतर को होश आता है तो वो चीनू से कहता है, मैं यहाँ, कौन लेकर आया है मुझे? जी अंकल, मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ। मैं अपने ऑटो में जा रही थी कि आप मुझे जख्मी हालत में मिले। आप ठीक है ना अब? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल, आप वहाँ ऐसी हालत में क्यों थे? मैं बैंक से पैसे लेकर वापस घर जा रहा था कि चोरों ने मुझे लूट लिया और मुझे मारकर चले गए। चले अंकल, अब आप आराम करें और अपना ख्याल रखें। मैं चलती हूँ, आपके घर फोन कर दिया गया है, वो आने ही वाले होंगे। फिर चीनू अपने घर चले जाती है। एक दिन जब शाम को वो काम से वापस घर आती है, तो वो ही बूढ़ा कबूतर उसके घर आया होता है। ये लें जी, आ गई मेरी बेटी चीनू। अंकल, आप यहाँ कैसे हैं अब आप? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया बोलने आया हूँ, और मैंने सुना है कि तुम ऑटो चलाती हो अपने पापा का। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, मेरी जान बचाने का। नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो तो मेरा फर्ज था। चलो बाहर चलकर अपना तोहफा देखो।
जब चीनू बाहर जाती है तो वहाँ एक नई कार खड़ी होती है। ये लो बेटा तुम्हारा तोहफा, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्कूल बनाओ जिसमें तुम लड़कियों को ड्राइविंग करना सिखाओ। चीनू बहुत खुश हो जाती है। टीटू को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और जब चीनू की फूफो को और बंटी को ये सब पता चलता है तो चीनू की फूफो अपने बेटे बंटी को कहती है कि देखो बंटी, वो चीनू अब तो बहुत बड़ी बन गई है मैडम, हमें तो मुंह नहीं लगाएगी। नहीं माँ, वो ऐसी नहीं है। मैं शादी करूंगा तो बस चीनू से ही, और वो जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहती है मैं उसे नहीं रोकूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर बंटी चीनू से माफी मांगता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।